नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल CGG के यादव में। तो इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं, जो कि आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसका लगभग 3 से 350 क्वेश्चन का MCQ डल चुका है। जो लोग देखे नहीं हैं, प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा। CG हिस्ट्री प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है, ठीक है। बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न दिया है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर जिला कचहरी में आग लगाने का प्रयास किया गया था। जिसको पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे हम लोग। रायपुर, बिलासपुर, धर्मपत्तरी, क्या होगा आंसर बताइएगा। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर अगर देखें तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो कचहरी में आग जलाने की घटना कहाँ घटित होने वाला था भाई? तो दुर्ग में, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि डेट याद होना चाहिए 1942, ठीक है। तो दुर्ग के रघुनंदन सिंह घरौल को लेटर बॉक्स उखाड़ने तथा कचहरी में आग लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। तो ये आग जलाने वाला घटना कहाँ हुआ था? दुर्ग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। वह मराठा सूबेदार जिसके शासनकाल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुस आया था। तो कोलब्रुस किसके शासनकाल में आया था, ये प्रश्न पूछ रहा है। केशव गोविंद, बीकाजी गोपाल, विट्ठल दिनकर, महिपतराव दिनकर। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। केशव गोविंद के काल में कोलब्रुस आया था। केशव गोविंद कौन है? तो मराठा सूबेदार है, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से कर्मवीर पत्रिका के कौन से संपादक गिरफ्तार हुए? पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, माखनलाल चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुकुटधर पांडे। माखनलाल चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुकुटधर पांडे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक। माखनलाल चतुर्वेदी। तो असहयोग आंदोलन का डेट पता होगा 1920-21 है ना, इसी समय हुआ था। और इसी समय गांधी जी जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम बार आगमन हुआ था 1920 में। तो असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में ओजस्वी भाषण देने के आरोप में माखनलाल चतुर्वेदी को ब्रिटिश शासन द्वारा क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। इन्होंने जेल में एक कविता की रचना की थी। वो कविता कौन सी है, ये चीज़ पूछा जा सकता है। तो याद रखना, पुष्प की अभिलाषा, ठीक है। पुष्प की अभिलाषा, ठीक है, ये नाम याद रखना, इसको पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्राचीन काल में इस राज्य में नल वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? प्राचीन काल में पूछा गया है। वराहराज, भवदत्तवर्मा, विलासतुंग, अर्थपति। सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, वराहराज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस राज्य में रतनपुर के कलचुरी वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी? सकल कौशलाधिपति की उपाधि, ये उपाधि है एक, ठीक है। किसने धारण किया था, ये चीज़ पूछा गया है। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पृथ्वीदेव प्रथम ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर जनवरी 1922 में आरक्षित जंगल से पेड़ काटकर बेगारी के विरुद्ध अपना क्षोभ प्रकट किया था? तो नगरी सिहावा, सभी को पता होगा, नगरी सिहावा में तो 1922, ठीक है। धमतरी के सिहावा नगरी में वन नीति तथा बेगार प्रथा के विरोध में जंगल सत्याग्रह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस राज्य के ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट के रूप में कैप्टन एग्नू का महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन था? इसका सही आंसर देखें तो राजधानी परिवर्तन, ठीक है। कहाँ से कहाँ किया था ये कमेंट करके आपको बताना है। राजधानी को क्या कर दिया था? परिवर्तन किया था। किसने? तो कैप्टन एग्नू ने। कहाँ था पहले और कहाँ स्थानांतरित किया, ये चीज़ आपको बताना है कमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कलचुरियों ने सर्वप्रथम इस राज्य में अपनी सत्ता स्थापित की?
तुम्माड़, रतनपुर, खल्लारी, रायपुर। प्रथम राजधानी कौन सा है? तुम्माड़ है ना, तो यही हो जाएगा भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, तो किसने स्थापित किया था, ये चीज़ पूछा जाता है ना, तो कलिंग राज को याद रखना है आपको, संस्थापक है ना, कलिंग राज को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में इस राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, कब हुआ था? तो 1854, ये डेट याद रखिएगा, 1854 में लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, के कार्यकाल में। किस नीति के तहत, ये पूछा जा सकता है, तो हड़प नीति के तहत राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन इस राज्य में कंडेल नहर सत्याग्रह के नेता नहीं थे पूछा गया है। तो कंडेल नहर सत्याग्रह के सत्याग्रही शामिल नहीं था, कौन उसमें भाई, ये चीज़ पूछा गया है। तो पंडित रविशंकर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, पंडित रविशंकर शुक्ल ये शामिल नहीं थे भाई। ठीक है, कब हुआ था ये? 1920 में। चलिए, तो 1920 में हुए कंडेल नहर सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता कौन है? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठीक है, नारायण राव मेघावाले, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव तथा नथुजी जगता। इनको आपको याद रखना है, ठीक है, इन चारों का नाम याद रखना है, लेकिन पंडित रविशंकर शुक्ल उसमें शामिल नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। निम्न में से किस स्थान पर 3 बार श्रमिक आंदोलन हुए? 3 बार श्रमिक आंदोलन कहाँ हुआ है ये बताना है आपको। रायगढ़, राजनांदगांव, कवर्धा, बिलासपुर। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। लगभग आप सभी को पता है 3 बार आंदोलन हुआ था भैया। तो राजनांदगांव के बंगाल नागपुर कॉटन मिल में 3 बार आंदोलन हुआ। कब कब हुआ था? तो डेट को याद रखिएगा, 1920 में हुआ प्रथम बार, 1920, ठीक है, फिर 1924 में और फिर 1937 में। तो ये डेट आपको याद रख लेना है, ठीक है, 1920, 1924 और 1937, ठीक है। ये कितने दिनों तक चला था? जो 1920 में प्रथम जो हुआ था, ये इसको भी पूछा जाता है कितने दिनों तक चला था प्रथम मजदूर आंदोलन जो हुआ था वो, तो 36 दिनों तक चला था दोस्तों, 36 दिनों तक, ठीक है। सभी आंदोलनों के नेतृत्वकर्ता कौन है? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही है ये तीनों आंदोलन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से किस भोसला शासक के शासनकाल में इस राज्य में सूबा व्यवस्था लागू की गई? बिम्बा जी, ब्यांको जी, चिमड़ा जी, परसो जी। जिसको पता है कमेंट करके आंसर बताना है आपको, ठीक है। और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। यूजफुल लग रहा है वीडियो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर इसी प्रकार की वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोग नए हैं, ठीक है। फिलहाल इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कमेंट में बता दीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी में चला जाएगा दोस्तों, ब्यांको जी, ठीक है। तो ब्यांको जी भोसला शासक के शासनकाल में इस राज्य में सूबा व्यवस्था लागू किया गया था, ब्यांको जी के शासन में, है ना। तो छत्तीसगढ़ में नियुक्त दूसरे मराठा शासक है ये ब्यांको जी भोसला, ठीक है। छत्तीसगढ़ में सूबेदार व्यवस्था का सूत्रपात भी इसके द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ब्यांको जी भोसले द्वारा। सूबेदारी व्यवस्था का सूत्रपात कितने किया था? तो याद रखना है ब्यांको जी भोसला, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हनुमान सिंह के नेतृत्व में सिपाही विद्रोह कब हुआ? तो हनुमान सिंह के नेतृत्व में सिपाही विद्रोह हुआ था, कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो 1857 की क्रांति के दौरान 18 जनवरी 1858 में हनुमान सिंह के नेतृत्व में सिपाही विद्रोह हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान में स्थानीय लोगों ने 1920 में प्रथम सत्याग्रह किया? स्थानीय लोगों ने पूछा गया है छत्तीसगढ़ में, तो कंडेल हो जाएगा, ऑप्शन
सी हो जाएगा कंडेल में। ठीक है, तो 1920 ये डेट क्या है 1920। धमतरी के कंडेल गांव के लोगों ने नहर कर के विरोध में कंडेल नहर सत्याग्रह किया। इस सत्याग्रह का नेतृत्व बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, पंडित सुंदरलाल शर्मा और नारायण राव मेघावाले द्वारा किया गया है। इतना याद रखना है, ये व्यापम में पूछा हुआ प्रश्न है 2017 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हर एक प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो आप देख लीजिए, यहाँ से रिपीट होगा प्रश्न, बहुत सारा क्वेश्चन है, तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। सेम टू सेम नहीं आएगा, लेकिन इससे रिलेटेड आपको प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस राज्य के किस करद राज्य में ब्रिटिश शासनकाल में 2 आदिवासी विद्रोह हुए? 2 आदिवासी विद्रोह हुए, राजनांदगांव, कांकेर, बस्तर, कवर्धा। तो बस्तर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। बस्तर राज्य में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 2 महत्वपूर्ण आदिवासी विद्रोह हुए। कौन कौन सा है कमेंट करके आपको बताना है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ के पहले शहीद कौन थे? भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ के पहले शहीद कौन है भाई? वीर नारायण सिंह, दादा धर्माधिकारी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, हनुमान सिंह। तो सभी को लगभग पता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। शहीद वीर नारायण सिंह याद रखिएगा। 1857 की क्रांति के दौरान छत्तीसगढ़ से शहीद होने वाले प्रथम व्यक्ति वीर नारायण सिंह थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्राचीन काल में निम्न में कौन सा राजवंश सर्वप्रथम था? राजर्षि, तुल्य कुल, सरपुरी, पांडु, नल। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, राजर्षि तुल्य कुल वंश। तो दक्षिण कोसल क्षेत्र में संभवतः 5वीं से 6वीं शताब्दी के समय राजर्षि तुल्य कुल वंश का शासन था। इसे छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन क्षेत्रीय राजवंश माना जाता है। ठीक है, तो प्रश्न क्या बन सकता है, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन क्षेत्रीय राजवंश कौन है? तो राजर्षि तुल्य कुल वंश। ठीक है, इस वंश में विषय की जानकारी इसके शासक भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से मिलता है। तो राजर्षि तुल्य कुल वंश की जानकारी जो है किससे प्राप्त होता है? तो इसके शासक भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। कलचुरी शासन की समाप्ति के बाद इस राज्य में प्रथम मराठा शासन निम्न में से कौन था? कलचुरी शासन की समाप्ति के बाद प्रथम मराठा शासक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा बिंबाजी भोसले। ठीक है, बिंबाजी भोसले। कलचुरी शासन की समाप्ति के पश्चात बिंबाजी भोसले को छत्तीसगढ़ क्षेत्र का प्रथम मराठा शासक नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस जमींदारी से इस राज्य का प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह संबंधित थे? किस जमींदारी से है भाई? तो सोना खान, सभी को पता होगा, सोना खान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, किस वर्ष में इस राज्य के ब्रिटिश प्रदेशों को मध्य प्रांत के एक संभाग में सम्मिलित किया गया था? प्रश्न क्या बोल रहा है देख लीजिए एक बार। किस वर्ष में इस राज्य के ब्रिटिश प्रदेशों को मध्य प्रांत के एक संभाग में सम्मिलित किया गया था? 1858, 1862, 1870, 1872। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1862 में। ठीक है, तो 1861 में नागपुर राज्य तथा उसके अंतर्गत शामिल क्षेत्रों को मिलाकर मध्य प्रांत का क्या किया गया? गठन किया गया। तो मध्य प्रांत का गठन कब किया गया था? 1861 में। उसके जस्ट अगले वर्ष 1862 में छत्तीसगढ़ को एक संभाग बनाया गया जिसमें 3 जिला थे। कौन कौन से जिला बता देता हूँ, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, जो कि वर्तमान में अभी संबलपुर छत्तीसगढ़ में नहीं है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और इसी प्रकार की वीडियो देखना है और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।